Hello everyone, welcome to all of you at Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, Malegaon. This is class SYBSC, subject Physics 2nd, that is Electronics, same first. Myself, Momin Affan, as Assistant Professor in Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, Malegaon. The topics of today's video lecture are voltage and current divider circuits, series voltage dividers, open in series circuit, short in series circuit, parallel circuits, open in parallel circuit, short in parallel circuit, and the last analyzing series parallel circuit. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर को समझेंगे, करंट डिवाइडर सर्किट के बारे में समझेंगे, सीरीज सर्किट के बारे में समझेंगे, इसी तरह ओपन इन सीरीज सर्किट क्या होता है वो समझेंगे, शॉर्ट इन सीरीज सर्किट वो क्या होता है वो समझेंगे, इसी तरह पैरेलल सर्किट एंड ओपन एंड शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट, एंड द लास्ट में एनालाइज करेंगे हम सीरीज और पैरेलल सर्किट को एनालाइज करेंगे. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर. वी विल सी दीज टॉपिक्स वन बाय वन. सो फर्स्ट टॉपिक इज सीरीज सर्किट. When components in circuit are connected end to end so that all current pass through each component, then they form a series circuit. जब एक सर्किट में कंपोनेंट्स को एक के बाद एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है तो वो एक सीरीज जो सर्किट फॉर्म करते हैं उसे सीरीज सर्किट कहते हैं. इन सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस. सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस का होता है. इसी तरह द करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम. द करंट विच आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स इज सेम. एंड द थर्ड, द सम ऑफ इंडिविजुअल आयर ड्रॉप्स इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज. So the voltage drop across the series resistors will be different, and the sum of that individual air drops equals to the applied voltage. जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज हमें या तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमें मिलेगा, उनका एडिशन करने पर हमें उतना ही वोल्टेज मिलेगा. नाउ आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही होंगी. इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि तीन रेजिस्टर्स है, तीनों रेजिस्टर्स को एंड बाय एंड कनेक्ट किया गया है. पहला रेजिस्टर, यहाँ पर दूसरा, उसके बाद तीसरा रेजिस्टर, उनको एंड बाय एंड कनेक्ट किया गया है, एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है. तो ये जो सर्किट फॉर्म हो रहा है, ये जो सर्किट है ये कहलाएगा सीरीज सर्किट. ठीक है, अब सीरीज सर्किट में कुछ बातें नोट करने वाली है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट्स हमने देखे थे कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस. अब यहाँ पर जो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस रहेगा. दैट इज टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, दैट इज R1 इज 1 किलो ओम, R2 इज 2 एंड R3 इज 3. सो टोटल विल बी 6 किलो ओम. मीन्स इन तीनों रेजिस्टेंस को ना लगाते हुए हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस दैट इज 6 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिए तो इस जो सर्किट है इसकी प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी. मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 किलो ओम है ये इक्विवेलेंट है, इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है. मीन्स ये तीन रेजिस्टेंसेस ना लगाते हुए भी हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस दैट इज 6 किलो ओम का लगाएंगे तो भी ये सर्किट की वही प्रॉपर्टीज रहेंगी. नाउ सेकंड जो पॉइंट देखे थे, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम. जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट्स में, इस इन कंपोनेंट्स में से, इस रेजिस्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की अमाउंट ये तो सेम रहेंगी. हर एक रेजिस्टर में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. एंड द थर्ड, द सम ऑफ इंडिविजुअल आयर ड्रॉप्स इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज. अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक रेजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, लेकिन उनके अक्रॉस जो तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा. यहाँ पर जो रेजिस्टर है, पहला रेजिस्टर, इनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर ये तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा. लेकिन जब हम इनकी एडिशन करेंगे, जो भी वोल्टेज है इनके अक्रॉस उनकी एडिशन करेंगे तो उतना ही हमें मिलेगा जितना हमने वोल्टेज अप्लाई किए. दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल आयर ड्रॉप्स, और वी कैन से दैट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी equals to the applied voltage, that is 12 volt. Now we have to find the voltage across these resistances. So
Using Ohm's law, we can find out the voltage across these resistance. That is V1. Voltage across the resistance first resistance, that is V1. V is equal to IR. We know that the Ohm's law, V is equal to IR. So here V1 is the voltage across the first resistor, and I is the current flowing through the resistor, and current is same. All the currents which are flowing through these resistors are same. So V1 is equal to I R1. We know that I is equal to V upon R. So this equation will becomes V. We have to put the value of I. So this equation will becomes V1 is equal to V divided by R into R1 is equal to. We know that how much voltage is applied to this circuit, that is 12 volt. So V is equal to 12 and R1 is 1 and R is total resistance is 6 kilo ohm, that is 6. So 12 into 1 divided by 6 is equal to 2 volt. It means that the voltage across the first resistor is 2 volt. So here voltage is 2 volt across this resistor. And similarly we can find out the voltage across the second resistor, that is V2 is equal to V into R2 divided by R, and this will give that is 4 volt, and it means that the voltage across this resistor is 4 volt. And similarly V3, that is 6 volt. Voltage across the resistor is 6 volt. Now if we add these voltages across these resistances, so we will get the total the actual applied voltage, that is 2 volt. 2 plus 4 is equal to 6 and 6 plus 6 is 12 volt. Means total voltage across these resistance is 12 volt, which is equal to the applied voltage 12 volt. Means third point, that is sum of individual eye drops equals to the applied voltage. हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज रहेगा, अगर हम उनकी एडिशन करते हैं तो उतना ही वोल्टेज हमें मिलता है जितना हम एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं सर्किट को, दैट इज़ 12 वोल्ट. सो ये है सीरीज सर्किट. सीरीज सर्किट में याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंस, एंड द करंट passing through the all resistors is same, and the sum of individual eye drops equals to the applied voltage. And the next point is series voltage dividers. Series voltage dividers circuit. Now series voltage divider circuit consists of two or more resistors connected in series across a voltage source as shown in figure. सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, इसमें क्या होता है, दो और दो से ज़ायद जो तो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए उनको कहते हैं सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. उनकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो तो वोल्टेज अलग अलग अमाउंट में होता है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. जैसे इस डायग्राम में यहाँ आप देख रहे हो दो रेजिस्टर्स हैं, उन दोनों रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर एक सीरीज सर्किट फॉर्म हो रहा है, ये सीरीज सर्किट फॉर्म हो रहा है. अब जैसे अभी हमने देखे थे सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, लेकिन उनके अक्रॉस ये तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, एंड टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा सभी रेजिस्टेंसेस का सम करने पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा. सो ये जो सर्किट हमने देखे थे, ये सर्किट ये भी सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस ये तो वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. नाउ वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2. R1 इज 15 ohm and R2 is 5 ohm, and the voltage applied across these circuit is 10 volt. Now we have to find the voltage across R1 and R2. This is series circuit, series voltage divider circuit. Now voltage drop across R1, we know that this formula, that is V into R1 divided by R. We know that voltage applied, that is how much voltage we applied, that is 10 volt, and R1 is 15 volt divided by 20 is equal to 7.5 volt. Similarly voltage across the R2 is R2 V into R2 divided by R is equal to 10 into 5 divided by 20, that is R is total resistance is equal to, this will give 2.5 volt, and here R is total resistance, and we can find out total resistance R as R is equal to R1 plus R2. सीरीज रेजिस्टेंस में
टोटल रेजिस्टेंस ये तो सभी रेजिस्टेंस का एडिशन करने पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इज R1 प्लस R2 एंड R1 इज 15 प्लस R2 इज 5 इज इक्वल टू 20 ओहम. So the voltage across the R1 is 7.5. So voltage across the R1 is 7.5 volt and voltage across the R2 is 2.5. 2.5 means R1 के across 7.5 volt है and R2 के across 2.5 volt है. So the points A and B voltage between the points A and the voltage between points A and BE, or we can say that voltage between points A and B is 7.5 volt and voltage between the points B and C is 2.5 and voltage between the points A and C के दरमियान जो voltage रहेगा वो तो 10 वोल्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर अप्लाई किया गया दैट इज 10 वोल्ट. सो ये है सीरीज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. इस तरह हम इसमें तो वोल्टेज ये तो फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस ये तो वोल्टेज कितना है वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन करंट ये तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लो होगा. R1 में से भी उतना ही करंट फ्लो होगा जितना R2 में से फ्लो होगा, लेकिन इनके अक्रॉस ये तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा. ये सीरीज सर्किट की ये तो खासियत है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन सर्किट. ओपन इन सीरीज सर्किट. Now as you can see this diagram, this diagram is series circuit and here we create an open or we can say that we discontinued the circuit. अगर हम इस सर्किट को एक पॉइंट से डिसकंटिन्यूट कर दिए, ओपन क्रिएट कर दिए तो कहलाता है ओपन इन सीरीज सर्किट. जैसे कि आप लोग घरों में देखते होंगे स्विच होंगी, स्विच जो तो क्या करती है ओपन का काम करती है. स्विच अगर ऑफ है मीन्स यहाँ सर्किट ओपन है, अगर स्विच ऑन है मीन्स वहाँ पर सर्किट ये तो क्लोज्ड है, कंप्लीट है, वहाँ से तो करंट फ्लो है. इसी तरह यहाँ पर अगर हम इस जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर ये तो सर्किट को तो डिसकंटिन्यूट कर दिया गया है, उसकी वजह से क्या होता है ओपन क्रिएट हो जाता है. Now there are the some points which we have to note in open series circuit, that is, and the first point is in open circuit will offer infinite resistance, hence current will be zero and no voltage across R1 and R2. ओपन होने की वजह से क्या होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है सर्किट में तो करंट ये तो फ्लो नहीं होता, करंट जीरो रहेगा और वोल्टेज अक्रॉस R1 और R2 भी क्या रहेगा जीरो रहेगा. और मीन्स यहाँ पर ये तो इनके अक्रॉस ये तो कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा, इसी तरह इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा और इस कंप्लीट सर्किट में ये तो करंट फ्लो भी नहीं होगा. एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑल द अप्लाइड वोल्टेज वुड बी अक्रॉस द ओपन. जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट को वो कहाँ मिलेगा हमें इस ओपन के अक्रॉस मिलेगा. मीन्स इस पॉइंट पर ये तो जितना भी इस सर्किट में जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई किए वो वोल्टेज ये तो इस ओपन के अक्रॉस मिलेगा. मीन्स इन दो टर्मिनल इन दो ओपन के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें ये तो वोल्टेज मिलता है दैट इज 10 वोल्ट, जितना हम एक्चुअल में अप्लाई करें 10 वोल्ट. लेकिन इस सर्किट में ये तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है और इसी तरह इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस भी वोल्टेज नहीं रहेगा, लेकिन इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ये तो वोल्टेज रहेगा. सो दिस इज ओपन इन सीरीज सर्किट एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन इन सीरीज सर्किट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट इन सीरीज सर्किट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट इन सीरीज सर्किट. ये आप लोगों को नजर आऊँगा इस डायग्राम में, ये तो नॉर्मल सीरीज सर्किट है एंड इस डायग्राम में क्या किया गया जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसको ये तो शॉर्ट कर दिया है, दैट इज पॉइंट बी एंड सी को डायरेक्टली ये तो एक कंडक्टर से ये तो कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट हो गया. नाउ शॉर्ट सर्किट हैज़ द in short circuit we have to note some points, that is in short circuit has zero resistances. जिस पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं, जिन दो टर्मिनल को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है एंड ड्यू टू दैट शॉर्ट सर्किट इंक्रीजेज द पावर and due to that short circuit circuit component will burn out, maybe burn out due to that short circuit. So we know that in normal circuit फॉर एग्जाम्पल जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे आप, ये नॉर्मल सर्किट है. सो इन नॉर्मल सर्किट वी नो दैट वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ. I is equal to V upon R. So V is 10 and total resistance is 5, that is 3 plus 2 is 5. So 10 upon 5 is equal to 2 ampere, means current flowing through this circuit is 2 ampere.
2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से। इसी तरह वी कैन फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस सिंपल सीरीज सर्किट, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड दिस विल गिव दैट इज 20 वाट। सो इसकी जो पावर है 20 वाट की पावर है। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट। So in short circuit, the current we using Ohm's law we can find out current, that is I is equal to V upon R. Here I is 10 and R is 2 because this second resistance is shorted. यहाँ पर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को डायरेक्टली ये तो कनेक्ट कर दिए गए। अब करंट ये तो इस रेजिस्टेंस से ना फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस पॉइंट से फ्लो होगा। यहाँ पर ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये तो करंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर उसको डायरेक्टली एक पाथ मिल गया पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने के लिए। तो इस रेजिस्टेंस से ना फ्लो होते हुए करंट ये तो पॉइंट बी से इस पाथ से तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक फ्लो होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस का काम रहेगा, दैट इज 2 ओम, R1 का काम रहेगा 2 ओम जो है। सो इन शॉर्ट सर्किट आई इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर मीन्स इस सर्किट में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं एंड पावर इज 50 वाट। यहाँ पर इसकी जो पावर है इस सर्किट की तो 50 वाट है। यहाँ पर जो हमारी इसकी जो सर्किट के जो करंट था इस 2 एम्पियर था एंड पावर जो था 20 वाट। सो इससे समझ में आता है कि शॉर्ट सर्किट करने की वजह से क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो गई और उस सर्किट की तो पावर भी इंक्रीज़ हो गई। सो पावर इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, कंपोनेंट या तो बर्न हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। So I hope you understood the short circuit and what happened in short circuit. Next topic is parallel circuit. A parallel circuit is branched arrangement of circuits in which 2 or more resistors are connected side by side across a single voltage. पैरेलल सर्किट जो तो एक ब्रांच अरेंजमेंट है सर्किट का, जिसमें है तो 2 और 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है। इस तरह जो सर्किट फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम पैरेलल सर्किट। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस सिंगल वोल्टेज सोर्स के। यहाँ ये सिंगल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, इनको साइड बाय साइड कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह जो सर्किट फॉर्म हो रहा है, ये जो सर्किट है ये कहलाएगा पैरेलल सर्किट। इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम। हर ब्रांच के अक्रॉस जो है तो वोल्टेज सेम रहेगा एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus डैश डैश अप टू 1/Rn। जो इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलल में उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 up to 1/Rn। In each branch current is given by V/R. The current flowing through the parallel components is directly proportional to voltage and inversely proportional to R. That is Ohm's law, I is equal to V/R. Hence there are division of current. करंट ये तो करंट का डिवीजन रहेगा कंपोनेंट्स में। The sum of branch current is equal to the total current supplied by source. अब जो करंट जो तो ब्रांचेस में से फ्लो हो रहे हैं उनकी अमाउंट ये तो डिफरेंट रहेंगी, लेकिन जब हम उनका एडिशन करेंगे तो उतना ही हमें मिलेगा जितना हम सप्लाई कर रहे हैं सोर्स के ज़रिए से। अब इन पॉइंट्स को फिगर की मदद से समझ लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था, सो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि 2 रेजिस्टेंस है उनको साइड बाय साइड कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर जो सर्किट फॉर्म हो रहा है उससे पैरेलल सर्किट है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसका जो फार्मूला है उसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह तो पैरेलल सर्किट में तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है और उसका जो फार्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 and the current flowing through these resistance will be different. मीन्स R1 में से अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जिसका नाम दिया गया I1 नाम दिया गया। इसी तरह R2 में से भी अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, उसका नाम दिया गया I2। लेकिन जब हम उनका एडिशन करेंगे तो हमें उतना ही करंट मिलेगा जितना हमने एक्चुअल में अप्लाई किया गया, दैट इज I is equal to 9 मिली एम्पियर। एंड
द वोल्टेज अक्रॉस दीज पैरेलल कंपोनेंट्स विल बी सेम। जो हम वोल्टेज है जो अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किए गए उतना ही वोल्टेज रहेगा अक्रॉस दीज रेजिस्टेंसेस के। मीन्स यहाँ R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम रहेगा, इसी तरह R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। करंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट अमाउंट में फ्लो होंगे, लेकिन वोल्टेज इनके अक्रॉस वोल्टेज ये सेम रहेंगे। हमने सीरीज सर्किट में देखे थे, सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट ये तो सेम अमाउंट में फ्लो होता है। सीरीज में जो कंपोनेंट्स लगे हुए उनमें से तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, लेकिन ये तो वोल्टेज डिफरेंट रहते हैं उनके अक्रॉस। लेकिन यहाँ पर उसके उलट है, यहाँ पर ये तो वोल्टेज ये तो इनके अक्रॉस हुए तो वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट ये तो डिफरेंट रहेंगे। So now we have to find the current flowing through these resistances, that is R1 and R2, using Ohm's law, and that is I is equal to V upon R. Or we can say that current flowing through the first resistance is I1 is equal to V upon R1. Here V is voltage and voltage is same, voltage जो तो same है, R1 के across भी R2 के across भी same है, and I1 जो तो current flowing through the R1 and R1 is the resistance. So we know that V, here we know that voltage V is equal to IR, and R is total resistance of this parallel resistance, that is I as it is, and R is we know that R अभी हमने देखे थे, सबसे पहले R फाइंड आउट कर लेते हैं। सो R जो है जो 1 अपॉन R जो फार्मूला था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द R विल बी R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो फ्रॉम दिस we have to put the values of R in this equation. So I as it is, we have to put the value of R, that is R1 into R2 divided by R1 plus R2, and R1 as it is. So if we will simplify this equation, and we will get IR2 plus IR2 divided by R1 plus R2. So I1 is equal to, we know that the value of I, how much current is flowing through this circuit, that is 9 milliampere, 9, and R2 is 4, and divided by R1 plus R2, that is 2 plus 4 is equal to 36 divided by 6 is equal to 6 milliampere. Means current flowing through the first resistor is 6 milliampere. Means यहाँ पर जो current flow हो रहा है वो 6 milliampere का current flow हो रहा है। Similarly, we can find out the current flowing through the second resistors, that is I2. I2 is equal to, now we will use this formula directly, that is IR1 divided by R1 plus R2, and this will give 3 milliampere. Means current flowing through this second resistor is 3 milliampere. ठीक है। सो जब हम इनका एडिशन करेंगे, दैट इज 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मिलीएम्पियर। मीन्स जितना हमने एक्चुअल में अप्लाई किए उतना ही हमें इनका एडिशन करने पर मिलता है। सो वोल्टेज इनके अक्रॉस जो तो सेम रहेगा, लेकिन जो तो करंट जो तो डिफरेंट अमाउंट में फ्लो होगा, और उनका एडिशन करने पर उतना ही हमें करंट मिलेगा जितना हमने एक्चुअल में अप्लाई किए थे। सो ये है सीरीज पैरेलल सर्किट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एंड हाउ टू फाइंड द करंट flowing through the parallel components using this formula. And and we have to remember, in parallel circuit current flowing through the parallel component is directly proportional to voltage and inversely proportional to R, that is resistance. So resistance यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। सो पहला जो था हमारे पास आया था 6 मिलीएम्पेयर, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम था एज़ कम्पेयर टू R2 के, तो यहाँ पर 6 मिलीएम्पेयर मिला हमें, एंड I2 पे हमें जो मिला 3 मिलीएम्पेयर। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू R2 के, तो यहाँ पर हमें 3 मिलीएम्पेयर का करंट मिलता है। सो ये चीज़ें ये तो याद रखनी है पैरेलल सर्किट में। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन इन पैरेलल सर्किट। नाउ इन ओपन सर्किट, ओपन इज इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एंड देयर इज नो करंट इन पार्ट ऑफ सर्किट वेयर इट ऑकर्स। जहाँ पर भी ओपन क्रिएट होगा
वहाँ पर जो तो उस सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं होगा, उस सर्किट में से तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी तरह बट द फुल अप्लाइड वोल्टेज इज़ अवेलेबल अक्रॉस द ओपन, जहाँ पर भी ओपन रहेगा उन दोनों ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो तो अप्लाइड जो तो फुल वोल्टेज जो तो हमें मिलता है। नाउ जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर पैरेलल सर्किट है। अगर मुझे इस सर्किट में तो ओपन क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को डिसकंटिन्यूड कर दूंगा, इसी तरह इस पॉइंट को भी डिसकंटिन्यूड कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ओपन क्रिएट हो जाएगा। सर्किट ये तो डिसकंटिन्यूड है, उसकी वजह से यहाँ पर ओपन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर ओपन में क्या होगा, जिस पॉइंट से मैंने ओपन क्रिएट हुआ है तो बाद के जो सर्किट है यहाँ पर ये तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन इन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस ये तो हमें फुल अप्लाइड वोल्टेज मिलेगा। जितना भी वोल्टेज हमने अप्लाई कर रहे हैं सोर्स से, सो उतना ही हमें वोल्टेज ये तो मिलता है इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। सो ये है ओपन इन पैरेलल सर्किट। ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस ये तो फुल अप्लाइड वोल्टेज हमें मिलता है। ये बातें याद में रखनी है। Next topic is short in parallel circuit. Now as you can see this diagram is represent the parallel circuit। यहाँ पर ये तो पैरेलल सर्किट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट को ये तो डायरेक्टली तो कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर के ज़रिए से। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक शॉर्ट हो गया। डायरेक्टली मैंने इस पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये तो शॉर्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट ये तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, R1 एंड R2 एंड R3 से फ्लो हो रहा है शॉर्ट करने से पहले। लेकिन जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ तो अब जो करंट ये तो R3 से ना फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, इस पाथ से फ्लो होगा, क्योंकि R3 तो रेजिस्टेंस है। अब इसे यहाँ पर डायरेक्टली एक पाथ मिल गया, तो करंट R3 से ना फ्लो होते हुए डायरेक्टली तो इस पाथ से फ्लो होगा वोल्टेज के अक्रॉस, सोर्स के अक्रॉस। अब यहाँ पर मैंने R3 को शॉर्ट किया गया, R3 को शॉर्ट किया, इसका मतलब ये कि R2 भी शॉर्ट हुआ है, इसी तरह R1 भी शॉर्ट हुआ है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में अगर एक ब्रांच को हम शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब बाकी सभी ब्रांचेस ये तो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट सर्किट not only R3 is short circuited but both R1 and R2 are also short circuited. It means that short across one branch means short across all branches in parallel circuit. अगर एक ब्रांच को हम शॉर्ट करते हैं तो बाकी सभी ब्रांचेस भी तो शॉर्ट हो जाती है। एंड देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दीज पैरेलल ब्रांचेस, मीन्स R1 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसी तरह R2 से भी फ्लो नहीं होगा, इसी तरह R3 से भी फ्लो नहीं होगा। एंड द शॉर्टेड कंपोनेंट्स आर नॉट डैमेज। शॉर्ट करने पर जो सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो डैमेज नहीं होते, जबकि सीरीज सर्किट में हम शॉर्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पावर इंक्रीज़ हो जाती है, और पावर इंक्रीज़ होने की वजह से तो कंपोनेंट्स डैमेज भी हो सकते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता, पैरेलल सर्किट में तो कंपोनेंट्स डैमेज नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालाइजिंग सीरीज पैरेलल सर्किट। नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम there are this is complex circuit. This circuit contains parallel circuit as well as series circuit. यहाँ पर इस डायग्राम में तो पैरेलल भी है और सीरीज सर्किट भी है। Now to solve this parallel series circuit, first we have to solve the parallel part. सबसे पहले हम पैरेलल पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो तो सीरीज का पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हम इस पैरेलल सीरीज सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे। नाउ यू नो दैट इन पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R1। यहाँ पर R2 और जो R2 एंड R3 एंड जो R3 है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए, सो इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। So equivalent resistance of these R2 and R3 will be 1/RE, that is equivalent resistance is equal to 1/R2 plus 1/R3 is equal to R2 plus R3 divided by R2 into R3, and this will give RE, reciprocal of this RE is equal to R2 plus R2 into R3 divided by R2 plus R3, and we know that R2 is 3 ohm and R3 is 6 ohm. From this we get that is R equivalent is 2 ohm, means equivalent resistance of these two parallel resistances are
इज पैरेलल रेजिस्टेंसेज इज दैट इज 2 ओम, मीन्स ये दो रेजिस्टेंस को ना लगाते हुए भी हम एक सिंगल इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट इज वो जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम का। सो हमने क्या किया, इन दो रेजिस्टेंस की जगह हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया दैट इज 2 ओम का। अब ये जो सर्किट फॉर्म हो गया है, ये जो कंप्लीट, ये तो सीरीज सर्किट है। नाउ अब सीरीज सर्किट में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो इनका जो तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इन सेकंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बाय एडिशन, दैट इज आर इज इक्वल टू R1 प्लस R4 प्लस RE, ये जो है हमारा RE है। सो RE दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम, मीन्स इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक हम 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट इज ये सोर्स है। अब ये हमारा सर्किट हो गया, ये 5 ओम हो गया एंड जो वोल्टेज अप्लाई करें 10 वोल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इन थर्ड स्टेप। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V is applied voltage that is 10 and resistance is 5 ohm, that is 10 upon 5 is equal to 2 ampere, means current flowing through this circuit is 2 ampere। 2 ampere का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप इस तरह के जो सीरीज पैरेलल सर्किट है उनको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये तो पैरेलल पार्ट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके उसको ये तो सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद सीरीज सर्किट को सॉल्व करके हम करंट फाइंड आउट करते हैं कि उस सर्किट में से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। We can also find out the current flowing through these parallel resistances, that is I1 and I2। I1 कितना है, इसी तरह I2 कितना है। यहाँ पर ये जो तो पैरेलल है। अब जो पैरेलल कंपोनेंट्स है उसमें से जो तो अलग डिफरेंट अमाउंट में तो करंट फ्लो होता है। सो I1 फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह I2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now the branch current I1 and I2 can be calculated as, so I1 is the current flowing through the second resistance and I2 is the current flowing through the third resistance। So I1 is equal to IR3 divided by R2 plus R3। so ये फार्मूला कहाँ से आया है आप लोगों को पता ही है, पिछले टॉपिक में हमने इसको देखे थे। सो डायरेक्टली हमने यूज़ किया यहाँ पर I इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I is current flowing through the circuit। अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एंड R3 इज 6 एंड R2 इज 3 एंड R3 इज 6। सो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 9। सो I1 we get I1 is 1.3 ampere and I2 similarly we will use this formula। so we will get I2 is 0.67 ampere। so now so 1.3 I1 जो तो 1.33 है एंड I2 इज 0.67। सो I1 अभी हमने फाइंड आउट किए, दैट इज I1 जो है 1.33 एंड I2 इज 0.67। ठीक है। नाउ इफ यू ऐड दिस टू करंट, सो वी विल गेट द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। जितना हमने एक्चुअल में करंट अप्लाई किए थे 2 एम्पियर, मीन्स इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उतना ही हमें मिला जितना हमने एक्चुअल में अप्लाई किए थे। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो तो उनमें से पैरेलल कंपोनेंट में से डिफरेंट अमाउंट से करंट फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज जो तो सेम रहता है। सो यहाँ पर 1.33 हमें मिलता है करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से एंड R2 में से 0.67, इनका एडिशन करने पर हमें उतना ही मिला जितना एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, सोर्स में से जितना अप्लाई किया गया, दैट इज 2 एम्पियर का। नाउ ये तो हो गया पैरेलल पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया। इसी तरह सीरीज पार्ट्स में से हम ये तो वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके अक्रॉस ये तो डिफरेंट वोल्टेज रहेंगे, इसी तरह इनके अक्रॉस ये तो वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे। सो वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द R1 R इक्विवेलेंट एंड सिमिलरली R4। सो वी हैव टू फाइंड द voltage drop। now voltage drop across 2 ohm resistance, voltage drop across 2 ohm resistor, that is जो equivalent resistor हमें मिला था वो 2 ohm का था। so we can find out that is IR1। so that is 2 into 2, I is the current flowing through the circuit, that is 2 ampere and 2 ohm, that is 4 volt। voltage across the 2 ohm resistor is 4 volt and voltage drop across the
across R2 is IR2, that is 1.33 into 3, that is 3.99 वोल्ट। सो जो करंट फ्लो हो रहा था R2 में से जो अमाउंट करंट की वो थी I1 थी, और उसकी I1 की जो वैल्यू थी 1.33। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज I2 इंटू R3, एंड I2 की जो वैल्यू थी 0.67 अभी हमने देखे, एंड R3 की जो वैल्यू है 6 है। सो दिस विल गिव्स that is 4.02 volt, and voltage drop across R2 is 3.99। सो यहाँ पर जो वोल्टेज है अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें मिला है 3.99 के अक्रॉस जो तो वोल्टेज है। इसी तरह R3 के जो अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज़ 4.02। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये दो जो कंपोनेंट्स है ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए, एंड पैरेलल सर्किट की जो खासियत है इनके अक्रॉस ये तो वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमें थ्योरेटिकली जो वोल्टेज मिला है 3.99 R2 के अक्रॉस, इसी तरह R3 के अक्रॉस 4.02। अब यहाँ पर ये जो दो वोल्टेज है ये अलग अलग नहीं है बल्कि सेम और एक ही हैं। यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, सेम ही अमाउंट है। थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत डिफरेंट आए हैं, लेकिन एक्चुअल में पैरेलल सर्किट की हमने खासियत देखे थे, जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अक्रॉस जो है तो वोल्टेज सेम रहते। तो यहाँ पर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। सो ये बात नोट करनी है कि वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड R3 आर नॉट टू डिफरेंट वोल्टेज बट एक्चुअली वन एंड सेम वोल्टेज of 4 volt across point C and D. Similarly, we can find out the voltage drop across R4. R4 is that is I into R4, that is 2 volt. So R4 के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिला है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 2 वोल्ट है, एंड R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिला था दैट इज़ 4 वोल्ट। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है 4 वोल्ट है। इसी तरह R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिला है वो भी 4 वोल्ट। नाउ इफ़ यू ऐड दीज वोल्टेजेस सो वी विल गेट द एक्चुअल अप्लाइड वोल्टेज दैट इज़ 4 + 4 इज इक्वल टू 8 + 2 इज़ 10 वोल्ट। जितना हमने एक्चुअल में जो वोल्टेज अप्लाई किए थे उतना ही अमाउंट हमें एडिशन करने पर मिली। इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके एडिशन करने पर हमें उतना ही मिला जितना हमने एक्चुअल में अप्लाई किए थे। सो द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स that is 4 + 4 + 2 is equal to 10 volt, which is equal to that is actual applied voltage. So उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरेलल सर्किट जो सीरीज़ पैरेलल सर्किट है उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। उनको पहले पैरेलल पार्ट फिर उसके बाद ये तो सीरीज़ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी तरह सीरीज़ जो कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरह पैरेलल कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो है तो पैरेलल कंपोनेंट्स में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।